बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास सबक नंबर 2 है नात। नात ऐसी नज़म को कहते हैं कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। हमारे दिलों में बहज़ूर वसल्लम की तज़ीम और मोहब्बत पैदा होना चाहिए। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला औसाफ़ से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। हमें हज़रत वसल्लम के मुकाम और मर्तबे से आगाह होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे बड़ा मौज़ा है कुरान पाक की शक्ल में उतारा, जिस पर हम अमल करके ना सिर्फ हम दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। पेज नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। इस नज़म में इस्तेमाल होने वाले या के अल्फाज ढूंढ कर लिखे। कीमिया, लाया, बनाया, दिखाया, छाया, आया। फिर में ये मैचिंग है। उसके बाद है साबके। साबके हैं इस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी कलमे से पहले बढ़ाकर इस कलमे के मायने में कुछ इजाफा या तब्दीली पैदा करते, जैसे वाकिफ़ से नावाकिफ़। बेज़बान, बेहबर, बेबाक, बेअदब, यक जान, यक आवाज़, यक जहती, यक दिल। ना समझ, ना बालिग, ना पाक, ना जायज़। अन पर, अनगिनत, अनजान, अनमोल। बिला वजह, बिला इजाज़त, बिला नागा, बिला इम्तियाज़। हदायत बराए साजा। इसकी डेफिनेशन है, ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, और जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर बच्चे को नात आनी चाहिए सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। उर्दू की वर्कबुक पे आए। अल्फाज को मायने से मिलाएं। लक़ब वो वस्फ़ी नाम जो किसी खास वजह से मशहूर है। मुरादें ख्वाहिशात, बाल लाना, पूरा करना। मिसे हाम, कच्चा तांबा। कुंदन, खालिस सोना। किरणों से, ज़मानों से। बेरा, नाव कश्ती। अल्फाज जुमले हैं। रहमत, आप सब की ज़ात तमाम जहानों के लिए रहमत है। मुसीबत, इंसान को मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद है ये शेर हैं। उतर कर हीरा से सोए को माया, और एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया। मिसे हाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा कर अलग कर दिखाए। इसकी आपने इस लाइन के हिसाब से आपने इसकी तशरीह लिखनी है। इसमें आपको मैं बता रही हूँ, इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद के बारे में बताता है कि आप पर अल्लाह ताला ने गाढ़े हीरा में एक ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जो क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। आज ने दीन की मेहनत से एक बिगड़े माशरे को इस काबिल बनाया जो दीन पर अमल करके ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो गए। आप वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए इन्हें सच और झूठ में फ़र्क बताया। उसके बाद है साथी से मशावरत, साथी से मशवरा। इस नात में हज़रत ने जो अहम काम किए हैं इनका जिक्र है। आप अपने साथी से बात करके इनसे कोई से 3 काम लिखिए। जो 3 काम है बुक के अंदर बताए गए हैं, उनमें से ये जो मेन इनकी हेडिंग है ये है, आप पर कुरान उतारा गया जिस पर अमल करके ना सिर्फ हम दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। आप वसल्लम ने अपनों और गैरों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। आप वसल्लम ने सच और झूठ में फ़र्क बताया। आईना अमल, इंसान की अपनी ज़ात में वो देखे मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं। नात को पेश नज़र रखते हुए दर्ज कालम मुकम्मल कीजिए। हमें कौन से काम करने चाहिए, यानी कि हम कौन से काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और किन कामों हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, यानी कि किन कामों से हमें बच कर रहना चाहिए। हमें सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हमें मुसीबत ज़दा की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों से हमदर्दी करनी चाहिए। हमें सच और झूठ की पहचान करनी चाहिए। हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें जो काम नहीं करने चाहिए, हमें गंदे कामों से बचना चाहिए। हमें झूठ से बचना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हमें कुफ्र और शर से बचना चाहिए। पेज नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है पेज नंबर 9 है एक्सरसाइज का। इस नात का आखिरी पेज है ज़हनी आजमाइश। हज़रत वसल्लम को सरापा सूरत कुरान क्यों कहा गया है, अपने साथी से बात करके लिखिए। हज़रत वसल्लम को सरापा सूरत कुरान इसलिए कहा गया है कि कुरान पाक एक ऐसी हिदायत याफ्ता किताब है जिस पर अमल करके ना सिर्फ हम दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। ग्रोही काम, ग्रुप की शक्ल में ग्रुप में बात करके जवाबात तहरीर कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? आप वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद के वालिद और वालिदा का नाम बताइए। वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिद का नाम हज़रत आमना। हज़रत मोहम्मद वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। हज़रत वसल्लम की शहीदी साहबजादी का नाम लिखिए। हज़रत फातिमा ज़हरा। हज़रत मोहम्मद वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास माजी में किस चीज़ के बागात थे? खजूरों के बागात। मसीह नबी की इबादत के बारे में कोई 2 ख़ास बातें लिखिए। आज उनका रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है और खूबसूरती के लिहाज से मस्जिद नबवी का कोई सानी नहीं। बहुत